मैं तो गिरधर के घर जाऊं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृपण के धन की भांति मीरा ठाकुर जी को अपने से चिपकाए माँ के कक्ष में आ गई। वहाँ एक झरोके में लकड़ी की चौकी रख उस पर अपनी नई ओढ़नी बिछा ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। थोड़ी दूर बैठ उन्हें निहारने लगी। रह रहकर आंखों से आंसू झरने लगे। आज की इस उपलब्धि के आगे सारा जगत तुच्छ हो गया। जो अब तक अपने थे वे सब पराये हो गए और आज आया हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसा अपना हुआ जैसे अब तक कोई न था। सारी हंसी खुशी और खेल तमाशे सब कुछ इन पर न्यौछावर हो गया। हृदय में मानो उत्साह उफन पड़ा कि ऐसा क्या करूं जिससे यह प्रसन्न हो। आहा, कैसा देख रहा है मेरी ओर। अरे मुझसे भूल हो गई। तुम तो भगवान हो और मैं आपसे तू तुम कर बात कर गई। आप कितने अच्छे हैं जो स्वयं कृपा कर उस संत से मेरे पास चले आए। मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप रूठना नहीं, बस बता देना। अच्छा बताओ, उन महात्मा की याद तो नहीं आ रही? वह तो तुम्हें मुझे देते ही रो पड़े थे। मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगी, स्नान करवाऊंगी, सुलाऊंगी और ऐसे सजाऊंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। मैं बाबू साहब को कहकर तुम्हारे लिए सुंदर पलंग, तकिए, गद्दी और बढ़िया पोशाक भी बनवा दूंगी। फिर कभी मैं तुम्हारी फुलवारी में और कभी यहाँ के मंदिर चार भुजानाथ जी के दर्शन को ले चलूंगी। वे तो सदा ऐसे सजे रहते हैं जैसे अभी अभी दूल्हा बने हों। मीरा ने अपने बाल सरल हृदय से कितनी ही बातें ठाकुर का दिल लगाने के लिए कर डाली। न तो उसे कुछ खाने की सुध थी और न किसी और काम में मन लगता था। माँ ने ठाकुर जी को देखा तो बोली, क्या आपने ठाकुर जी को भूखा ही रखेगी? चल उठ, भोग लगा और फिर तू भी प्रसाद पा। मीरा, अरे हाँ, यह बात तो मैं भूल ही गई। फिर उसने भोग की सब व्यवस्था करी। दूधा जी का हाथ पकड़ उन्हें अपने ठाकुर जी के दर्शन के लिए लाते मीरा ने उन्हें सब बताया। मीरा, बाबू साहब उन्होंने स्वयं मुझे ठाकुर जी दिए और कहा कि स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा कि अब मैं मीरा के पास ही रहूँगा। दूधा जी ने दर्शन कर प्रणाम किया तो बोले, भगवान को लकड़ी की चौकी पर क्यों? मैं आज ही चांदी का सिंहासन मंगवा दूंगा। मीरा, हाँ बाबू साहब, और मखमल की गादी, तकिए, चांदी के बर्तन, पोशाक और चंदन का झूला भी। दूधा जी, अवश्य बेटा, सब सांझ तक आ जाएगा। मीरा, पर बाबू साहब, मैं उन महात्मा से ठाकुर जी का नाम पूछना भूल गई। दूधा जी, मनुष्य के तो एक नाम होता है, पर भगवान के जैसे गुण अनंत हैं वैसे उनके नाम भी। तुम्हें जो नाम प्रिय लगे चुन ले। मीरा, हाँ, आप नाम लीजिए। कृष्ण, गोविंद, गोपाल, माधव, केशव, मनमोहन, गिरधर। बस बस बाबू साहब, मीरा उतावली हो बोली, यह गिरधर नाम सबसे अच्छा है। इस नाम का अर्थ क्या है? दूधा जी ने अत्यंत स्नेह से ठाकुर जी की गिरिराज धारण करने की लीला सुनाई। बस तभी से इनका नाम हुआ गिरधर। मीरा भाव विभोर हो मूर्छित हो गई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आगे का भाग कल।